आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है और प्लांट्स में इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से वाटर, मिनरल्स और फूड को अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। और लास्ट में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स ग्रो करते कैसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एनिमल्स ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है, उनकी बॉडी का वेट इंक्रीज होता है और बॉडी में और भी बहुत से दूसरे चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसी तरह से जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनका हाइट इंक्रीज होता है, उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होते हैं। रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स से यह ऑब्जर्व किया है कि किसी भी प्लांट के ग्रो करने के लिए वाटर और सनलाइट दोनों का होना आवश्यक है। यदि वाटर और सनलाइट दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में प्लांट्स की ग्रोथ हैम्पर होती है। एक रिसर्च स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने 3 गमले लिए। इन तीनों में ही सिमिलर साइज के फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स थे। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं चिली या टोमेटो। रिसर्चर्स ने इन तीनों ही गमलों में मौजूद तीनों ही प्लांट्स के हाइट को और उनके नंबर ऑफ लीव्स और ब्रांचेस को काउंट करके नोट कर लिया डे 1 पर। इसके बाद पहले गमले को उन्होंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा जिसको रोज पानी देते थे। दूसरे गमले को डायरेक्ट सनलाइट में तो रखा पर उसे पानी नहीं देते थे। और तीसरे गमले को एक डार्क रूम में रखा गया, लेकिन इस गमले में रोज पानी दिया गया। तो ऐसा 2 हफ्ते तक प्रोसेस को कंटिन्यू रखा गया और 2 हफ्ते के बाद तीनों ही गमलों में मौजूद प्लांट्स की ग्रोथ को दोबारा से ऑब्जर्व किया गया। तो रिसर्चर्स ने यह देखा कि पहला गमला जिसको कि डायरेक्ट सनलाइट में रखा था और रोज पानी दिया गया था, उसमें मौजूद प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी। उसमें मौजूद प्लांट की हाइट भी बढ़ी थी और नंबर ऑफ लीव्स और ब्रांचेस भी बढ़े थे। इसके विपरीत जो जिस गमले को एक डार्क रूम में रखा गया था और उसमें डेली पानी दिया गया था, उस गमले में मौजूद प्लांट्स की ग्रोथ कम हुई थी। इसके विपरीत जिस गमले को डायरेक्ट सनलाइट में तो रखा था पर डेली पानी नहीं दिया गया था, उस गमले में प्लांट डेड हो गया था बिकॉज उसको पानी मिला ही नहीं था। तो इस रिसर्च से जो ऑब्जर्वेशंस रिसर्चर्स ने ऑब्टेन करी उससे यह कंक्लूड करा कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट और वाटर दोनों का ही होना आवश्यक है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स की तरह प्लांट्स खाना नहीं खाते, बल्कि वो अपना फूड अपने लीव्स के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। लीव्स क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और इस फूड को वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस चीज़ को हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा कंफर्म भी कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें यह कंफर्म करना हो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टार्च है या नहीं। तो जब हमें यह कंफर्म करना होता है कि किसी लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो इसके लिए हम एक लीफ लेकर के उसको बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से लीफ सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेकर के उस लीफ को उस अल्कोहल के अंदर इमर्स कर देते हैं। इसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर होता है उसमें रख देते हैं और तब तक के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि लीफ अपना कलर पूरी तरह छोड़ करके डिसकलर्ड ना हो जाए। इसके बाद इस डिसकलर्ड लीफ को हम अल्कोहल से बाहर निकाल करके एक प्लेट में रख देते हैं और उसके ऊपर ड्रॉपर की सहायता से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद हम यह देखते हैं कि वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। उसका ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना यह इंडिकेट करता है कि इस लीफ के अंदर स्टार्च है। आयोडीन टेस्ट के द्वारा हम यह देखते हैं कि यदि किसी सब्सटेंस के अंदर स्टार्च होता है तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और इसीलिए हम
जब लीफ को डिसकलर्ड करके उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो यह देखते हैं कि वो लीफ भी ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो यह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना इस बात को कंफर्म कर देता है कि लीफ के अंदर स्टार्च था। तो जब साइंटिस्ट्स ने आयोडीन टेस्ट के द्वारा यह कंफर्म किया कि लीव्स के अंदर स्टार्च मौजूद होता है, तो इससे साइंटिस्ट्स ने यह कंक्लूड किया कि प्लांट्स अपना फूड लीव्स में प्रिपेयर करते हैं और स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में स्टोर कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने लीव्स को प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहा। एक्सपेरिमेंट्स से रिसर्चर्स ने यह कंफर्म किया है कि प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की ही आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसी एक चीज़ के एब्सेंट होने पर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करने के लिए रिसर्चर्स ने दो सिमिलर पॉटेड प्लांट्स लिए। एक को डायरेक्ट सनलाइट में रखा, दूसरे को एक डार्क रूम में करीब 36 आवर्स के लिए रखा। इसके बाद इन दोनों ही प्लांट से एक एक लीव्स ऑब्टेन किया। इन लीव्स को कुछ इस तरह से चूज किया गया कि इन लीव्स पर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस मौजूद हों। यानी कि जो पौधा सनलाइट में रखा हुआ था उससे एक ऐसा लीफ लिया जिसके ऊपर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस मौजूद थे। इसी तरह से जो पौधा डार्क रूम में रखा हुआ था उससे भी एक ऐसा लीफ ऑब्टेन किया जिसके ऊपर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस मौजूद थे। इसके बाद इन दोनों ही लीव्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यह देखा गया कि जिस लीफ को सनलाइट में रखे हुए प्लांट से ऑब्टेन किया गया है उस लीफ का के ऊपर मौजूद जो ग्रीन पैचेस हैं वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए। इसके विपरीत जिस लीफ को डार्क में रखे हुए प्लांट से ऑब्टेन किया गया था उस लीफ के ऊपर मौजूद जो ग्रीन पैच है उसमें किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर्स ने दो बातें कंक्लूड करी। पहली बात यह है कि क्योंकि सनलाइट में रखे हुए सनलाइट में रखे हुए प्लांट के लीफ में केवल ग्रीन पैच में ही ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर ग्रीन पैच था केवल वहीं पर स्टार्च फॉर्म हुआ और जहाँ पर ग्रीन पैच नहीं था यानी कि नॉन ग्रीन पैच पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो ग्रीन पैच है वहाँ पे क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल की सहायता से ही सनलाइट में मौजूद प्लांट ने स्टार्च का निर्माण किया और इसीलिए जो ग्रीन पैच है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके विपरीत जब आयोडीन टेस्ट को डार्क में रखे हुए प्लांट से ऑब्टेन किए गए लीफ पर परफॉर्म किया गया तो ये देखा गया कि उसमें तो कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जो उसका ग्रीन पैच था उसके अंदर क्लोरोफिल तो मौजूद था लेकिन क्योंकि वो सनलाइट में नहीं रखा हुआ था इसीलिए उसमें स्टार्च फॉर्म ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बातें सामने निकल कर आई। एक तो ये कि ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल का मौजूद होना ज़रूरी है तभी कोई प्लांट स्टार्च को प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा कि अगर सनलाइट मौजूद नहीं होगा तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होते हुए भी स्टार्च की प्रोडक्शन नहीं होगी। इट मीन्स कि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान रिसर्चर्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए न सिर्फ सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है बल्कि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। यदि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में भी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस बात को एक्सपेरिमेंटली चेक करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक पॉटेड प्लांट लिया और उस पॉटेड प्लांट को करीब 2-3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख दिया। ऐसा करने से वो प्लांट डिस्टार्च हो गया। डिस्टार्च होने का मतलब होता है कि उसके लीव्स के अंदर पहले से जो मौजूद स्टार्च थी वो यूज़ होकर के ख़त्म हो गई और अब उसके लीव्स में कोई भी स्टार्च मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने उस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम से निकाला और सनलाइट में ले गए। यहाँ पर उन्होंने एक वाइड माउथ बॉटल के अंदर जिसके अंदर कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ था उसके अंदर इस लीफ को एक पर्टिकुलर लीफ को पार्शियली इंसर्ट कर दिया। यानी कि उस लीफ का
कुछ हिस्सा तो वाइड माउथ्ड बॉटल के अंदर था और कुछ हिस्सा बॉटल से बाहर था, जैसा कि हम लेफ्ट में दिए हुए इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। करीब इस सेटअप को सनलाइट में करीब 6-7 घंटे के लिए रख दिया गया और 6-7 घंटे के बाद इस पर्टिकुलर लीफ पर, जिसको कि वाइड माउथ्ड बॉटल के अंदर पार्शली इंसर्ट किया गया था, अ, इस पर स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया गया। यह देखा गया कि कि इस लीफ का जो पोर्शन वाइड माउथ्ड बॉटल के अंदर इंसर्ट किया गया था, उसके ऊपर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि जो हिस्सा बॉटल से बाहर था उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए लीफ का वो हिस्सा जो वाइड माउथ्ड बॉटल के अंदर इंसर्टेड था, उसको सनलाइट मिला, उसके अंदर क्लोरोफिल भी था, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। इसीलिए जब आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया, तो क्योंकि लीफ का यह हिस्सा स्टार्च फॉर्म ही नहीं कर पाया था, इसीलिए इस हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर का कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। इसके विपरीत लीफ का वो हिस्सा जो कि बॉटल से बाहर था, उसको सनलाइट भी मिला, उसके अंदर क्लोरोफिल भी थी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। इन तीनों की मौजूदगी में लीफ के इस पार्ट ने स्टार्च फॉर्म किया और इसी वजह से जब इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया, तो इसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए ना सिर्फ क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान रिसर्चर्स ने यह देखा कि अपना फूड प्रिपेयर करने के दौरान लीव्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, सनलाइट लेते हैं और अपने अंदर मौजूद क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं और इस प्रक्रिया में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं अपना फूड प्रिपरेशन करने के दौरान प्लांट्स। तो अब तक हमने ये देखा कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, ये पार्ट्स सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और इस फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज को प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज ग्लूकोज का इस्तेमाल प्लांट्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब तक हमने यह डिस्कस किया कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपरेशन प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स गैसेस का यह एक्सचेंज किस तरह से करते हैं। प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। गैसेस का एक्सचेंज इन्हीं छोटे 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 पोर्स यानी कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब तक हमने यह समझा कि प्लांट्स किस तरह से अपने लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। हम ये जानते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज लीव्स में मौजूद छोटे छोटे पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स किस तरह से लीव्स तक और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचते हैं और किस तरह से लीव्स में प्रिपेयर किया गया फूड प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है, ताकि उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब प्लांट के रूट्स सॉयल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जाइलम जो कि प्लांट्स के अंदर
थिन ट्यूब लाइक वेसल्स होती हैं, इनके थ्रू अपवर्ड मूव करते हुए स्टेम्स के थ्रू होते हुए ब्रांचेस में जाते हैं और ब्रांचेस के थ्रू होते हुए लीव्स तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि हम इस ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरह से जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो लीव्स इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर लेते हैं और कुछ पार्ट इसका स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, जबकि फूड के कुछ पार्ट को फ्लोएम के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, जिनके थ्रू लीव्स में प्रिपेयर्ड फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। जब ये फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, तो इस फूड का कुछ हिस्सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जैसे कि सीड्स में इस फूड को स्टोर भी कर लिया जाता है। यह ट्रांसपोर्ट, चाहे वो वाटर और मिनरल का हो या फिर फूड का हो, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल्स की ही तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं और एनिमल्स की ही तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। गैसेस का यह एक्सचेंज लीव्स के सरफेस पर मौजूद छोटे छोटे पोर्स, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उनके द्वारा होता है। जब प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं। इस एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट्स अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होती है। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल लीव्स में और प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। इसके विपरीत रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स के सभी पार्ट्स में परफॉर्म की जाती है और इस दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी को रिलीज किया जा सके। रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम एक सिंपल वर्ड इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। प्लांट्स इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन सभी की आवश्यकता होती है। हमने प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया और जाइलम और फ्लोएम को समझा। हमने यह भी जाना कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कराते हैं और इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं। Thank you very much.